वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन है क्या चीज़, हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अगर हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं करवाएंगे प्रोसेसेस में तो इसका हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि सिंक्रोनाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट है क्या। सपोज करें ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, मेमोरी में आप कह लें कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं या कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं हमारे पास। अब हमें पता है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो रिसोर्सेज यूज करता है। यहाँ पे ये जो रेड बॉक्स नजर आ रहा है, ये ऊपर मैंने डॉटेड लाइंस लगाई थी कि यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दी हैं। आप सपोज करें हमारे पास दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 ने ये जो रेड बॉक्स में इंस्ट्रक्शंस हैं इनको शेयर करना है। ये कह लें कि शेयरेबल रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी चीज़ रिसोर्स हो सकती है। जब हम प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए उन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारे पास आप कह लें कि एक किसी प्रोग्राम का पार्ट है जिसके अंदर शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है, ये शेयर्ड रिसोर्स है। शेयर्ड रिसोर्स का मुराद है कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा आप कह लें प्रोसेसेस इसको शेयर करेंगे। और ये रेड बॉक्स का मतलब ये है कि आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन हमारी मेमोरी में जो रिसोर्सेज पड़े होते हैं या जो प्रोग्राम पड़ा होता है उसका ऐसा पार्ट होता है जो कि शेयरेबल होता है, ठीक है, जो कि शेयर्ड रिसोर्स होता है। हमारे केस में ये जो रेड बॉक्स है इसके अंदर जो आपको 3 इंस्ट्रक्शंस नजर आ रही हैं, ये आप कह लें शेयरेबल रिसोर्स है। दोनों प्रोसेसेस ने इसको यूज करना है। अब देखें इशू क्या है। अगर तो हम कहते हैं कि प्रोसेस 1 इसको यूज कर लेता है, उसके बाद प्रोसेस 2 इसको यूज कर ले, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। इसको कहते हैं ये एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होगा। सिंक्रोनाइज से क्या मुराद है, पहले प्रोसेस 1 यूज कर ले, अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करे, फिर प्रोसेस 2 इसको यूज करे, अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करे, या पहले प्रोसेस 2 यूज करके अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ले, फिर प्रोसेस 1 इसको यूज कर ले। तो अगर तो इस तरह से होगा, हम कहेंगे कि इन प्रोसेसेस ने सिंक्रोनाइज्ड मैनर में रिसोर्सेज को यूज किया है। सिंक्रोनाइज मैनर में रिसोर्सेज को यूज करके हम देखते हैं इनके पास आउटपुट कैसे आएगी। फिर हम इस तरफ जाएंगे कि अगर ये सिंक्रोनाइज्ड वे में ना इसको यूज करें, यानी ये शेयरेबल हो, शेयर्ड वे में यूज करें, फिर हमें क्या उससे जो है उसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है। तो सपोज कर लें यहां पे लिखा है ना रीड एक्स। एक्स एक इंस्ट्रक्शन है, उसकी वैल्यू समझ लें 5 है। पहले प्रोसेस 1 प्रोसेसिंग करता है, उसने एक्स की वैल्यू 5 पड़ी, नीचे लिखा हुआ है एक्स में एक इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट, ये जो आपको 2 दफा प्लस का साइन नजर आ रहा है, ये इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने एक्स में एक इंक्रीमेंट कर दिया। जब इंक्रीमेंट कर दिया तो एक्स इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 थी, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ, 6 हो गया। नीचे लिखा राइट एक्स कि अब एक्स की वैल्यू जो भी लेटेस्ट वैल्यू है वो कंसीडर कर लो। इस वक्त एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई है 6, ठीक है, राइट करवा दी है, यानी अब एक्स की वैल्यू उसने ये स्टोर करवा दी है। एक्स की वैल्यू 6 आ गई, इसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की। प्रोसेस 2 की बारी आई। प्रोसेस 2 ने रीड एक्स, एक्स रीड किया, एक्स में तो पड़ा 6, यहां पे मैं लिख देते हैं एक्स में भी हमने कहा ना 6 हो गई है वैल्यू, 6 पड़ी है। उस 6 में उसने 1 का इंक्रीमेंट करवा दिया। ये सेकंड इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है, 1 का इंक्रीमेंट करवा दिया तो एक्स इक्वल टू 7 हो गया। और उसने राइट एक्स, अब उसने क्या एक्स की वैल्यू 7 जो है वो एक्स में स्टोर करवा दी है। ये देखें दोनों ने सिंक्रोनाइज्ड वे में काम किया। पहले ने अपनी प्रोसेसिंग की, उसके पास आउटपुट या रिजल्ट 6 आया। दूसरे ने प्रोसेसिंग की, उसके पास आउटपुट या रिजल्ट हमारे पास 7 आ गया। ये तो था सिंक्रोनाइज्ड मैनर। अब देखते हैं कि अगर ये शेयरेबल रिसोर्सेज है और दोनों सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम नहीं करते हैं। सिंक्रोनाइज्ड मैनर से मुराद कि पहले प्रोसेस 1 इंस्ट्रक्शन को कह लें कि प्रोसेस कर रहा है, दरमियान में ही रुक गया। जो कंट्रोल है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है कि एक प्रोसेस के पास जिस भी स्टेट पे था उसने उस स्टेट को स्टोर करवा लिया और कंट्रोल दूसरे प्रोसेस को दे दिया। फिर वापस जब उसके पास आएगा वो वहीं से आगे स्टार्ट करेगा जहां पे वो स्टॉप हुआ था, ठीक है। अब समझ लें कि अनसिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 के ने एक इंस्ट्रक्शन पड़ी रीड एक्स। एक्स की वैल्यू थी 5, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कहा था ना एक्स की वैल्यू 5 है, आप समझ लें एक्स की वैल्यू 5 थी। ये तो एक एग्जांपल हो गई, हमने आउटपुट देख ली सिंक्रोनाइज्ड मैनर में। अब एक्स की वैल्यू थी 5, मैं यहां पे लिखता हूं, प्रोसेस 1 के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 5। उसने जैसे ये पहली इंस्ट्रक्शन एक्स की वैल्यू 5 वाली कह लें कि एग्जीक्यूट करवाई,
उसी वक्त कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये प्रोसेस ने ये जो एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करवाई, यहां पे रुक गया, कंट्रोल चला गया दूसरे प्रोसेस के पास, प्रोसेस 2 के पास। अब प्रोसेस 2 ने अपनी जो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, यानी प्रोसेस 1 की कंप्लीट नहीं हुई थी, चल ही रही थी, दरमियान में उसने एक इंस्ट्रक्शन चलाई थी, प्रोसेस 2 की बारी आ गई। प्रोसेस 2 ने क्या किया, रीड एक्स, एक्स की वैल्यू तो 5 ही थी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 थी, उसने एक्स रीड किया, फिर उसने एक्स में एक इंक्रीमेंट करवा दिया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 6 हो गया, और उसने इस एक्स को स्टोर करवा दिया, यानी एक्स इक्वल टू 6 जो था उसने इसको अब एक्स में स्टोर करवा दिया। इसके बाद इसने कंट्रोल को रिलीज किया, मेरी प्रोसेसिंग हो गई, इसने कहा, इसने प्रोसेस 1 को कंट्रोल दे दिया, क्योंकि दोनों शेयर कर रहे हैं ना, 1 और 2 दोनों इस रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। ये हमारे प्रोग्राम का क्रिटिकल सेक्शन है। शेयर करने के मुराद थोड़ा सा पहले 1 ने चलाया, उसने 2 को दे दिया, 2 ने अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट कर, उसने वापस 1 को दे दिया कंट्रोल। अब 1 ने तो ये पहली इंस्ट्रक्शन चलाई हुई थी x इक्वल टू 5, उसके पास ये स्टेट स्टोर थी कि मेरे पास x इक्वल टू 5 है, उसने इसी x में एक इंक्रीमेंट किया, वो हो गया 6, क्योंकि 5 तो उसके पास पहले से ही पड़ा हुआ था, ये वाली इंस्ट्रक्शन नंबर 1 तो चल गई हुई थी, उसने x में एक इंक्रीमेंट किया, 6 हो गया, राइट x, उसने अब x में की ये वैल्यू राइट करवा दी कि x की अब ये वैल्यू स्टोर हो गई 6। अब आप देखें, जब हमने इनको मैन्युअली यानी सिंक्रोनाइज्ड वे में किया था तो प्रोसेस 1 के पास वैल्यू आई थी 6 और प्रोसेस 2 के पास वैल्यू आई थी 7x की। लेकिन यहां पे आप देखें, प्रोसेस 1 के पास भी 6 आ रही है, प्रोसेस 2 के पास भी 6 आ रही है। इसका मतलब है ये जो हमारी आउटपुट आ रही है ये कंसिस्टेंट आउटपुट नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है, इसमें कहीं पे कुछ एरर आ रहा है। और ये एरर क्यों आया है, क्योंकि प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे। थोड़ी सी प्रोसेसिंग 1 की हो रही थी, कंट्रोल 2 के पास चला गया, 2 की हुई कंट्रोल 1 के पास आ गया, इस वजह से आप देखिए हमारी आउटपुट में चेंज आ गया। ये जो आउटपुट में चेंज आता है ना, वैसे तो प्रोसेस 2 की आउटपुट 7 आनी चाहिए थी, अगर इस हिसाब से हम देखते हैं जब हमने सिंक्रोनाइज्ड वे में किया था। तो अब हमारे पास जो है, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आउटपुट इनकंसिस्टेंट आउटपुट आ रही है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एक रेस कंडीशन है। रेस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैन चेंज द रिजल्ट इन रेस कंडीशन। ठीक है, रेस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से मुराद ये था कि हमने इसकी एक इंस्ट्रक्शन चलाई, फिर हमने प्रोसेस 2 को कंप्लीट किया, फिर हम प्रोसेस 1 पे आए, हमारे रिजल्ट जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, रिजल्ट में कुछ एरर आ जाता है, तो ये इस चीज को हम कहते हैं कि ये रेस कंडीशन है। अब यहां से हमें पता लगा कि सिंक्रोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सिंक्रोनाइज्ड वे में करवाने से मुराद ये है, हम कहते हैं कि जब कोई किसी प्रोग्राम में कोई क्रिटिकल सेक्शन हो, क्रिटिकल सेक्शन में दोबारा बता दूं, क्रिटिकल सेक्शन से मुराद ये है कोई शेयरेबल रिसोर्स हो जिसको 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस ने यूज करना हो, उनको आपस में शेयर करना हो कि कभी उसको प्रोसेस 1 यूज कर रहे हैं, कभी प्रोसेस 2 को यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको सिंक्रोनाइज करवाना पड़ता है। सिंक्रोनाइजेशन में हम इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि अगर वो रिसोर्स प्रोसेस 1 को भी चाहिए और प्रोसेस 2 को भी चाहिए, तो पहले कोई एक प्रोसेस उसको यूज करे, अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करे, फिर दूसरा प्रोसेस उसको यूज करना स्टार्ट करे और अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करे। एट अ टाइम अगर शेयरेबल मैनर में यूज करेंगे तो हमारे पास रेस कंडीशन प्रॉब्लम आएगा। रेस कंडीशन प्रॉब्लम का मतलब है कि हमारे पास जो हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जैसे चेंज होगा, हमारे जो रिजल्ट हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमें एक इनकंसिस्टेंट रिजल्ट की तरफ ले जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है सिंक्रोनाइजेशन की। अब सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कुछ पॉपुलर टेक्निक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, जिसमें लॉक्स आ जाता है, हम सीमाफोर्स आ जाते हैं और मॉनिटर्स आ जाते हैं। ये टेक्निक्स हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन को मेक श्योर करती हैं। सिंक्रोनाइजेशन को मेक श्योर करने से मुराद ये टेक्निक्स इस तरह का मैकेनिज्म डिप्लॉय करती हैं कि अगर कोई शेयरेबल रिसोर्स है हमारे प्रोग्राम में, क्रिटिकल सेक्शन है, तो एक प्रोसेस उसको यूज कर रहा है तो वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ले, फिर ही किसी दूसरे प्रोसेस के पास वो रिसोर्स जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये टेक्निक काम करती हैं। हम अगले आने वाले लेक्चर्स में इन टेक्निक की वर्किंग भी देखेंगे। तो उम्मीद है इस लेक्चर में आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।